वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम डेडिकेशन टू एजुकेशन। सो गाइज, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 66वीं बीपीएससी मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स के बारे में। हम लोग इसमें जानेंगे जितनी मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स है इसमें डिस्कस करेंगे। इसी तरीके से मैं आपको 26 दिसंबर तक जितनी मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स होगी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो आज हम लोग देखेंगे इसमें जितनी भी करंट अफेयर्स है, और जो इसका एग्ज़ाम होने वाला है वो 27 दिसंबर को होने वाला है। डेट कंफर्म हो चुकी है और आप लोगों के पास काफ़ी कम समय बचा हुआ है। अप्रॉक्स आज से वही 14 डेज बचा हुआ है। तो आप लोग जितना ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और टेस्ट सीरीज सॉल्व करोगे उतना ही आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। तो आप लोग सिलेबस को ना पढ़ करके ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज को सॉल्व कीजिएगा और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, तो आपको एक आइडिया लगेगा कि जो क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में उनका स्टैंडर्ड क्या होता है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। और जो हमारी एक टेस्ट सीरीज चल रही है आस्था आईएएस की, वो आपकी कंटिन्यू रहेगी जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाएगा, यानी 26 दिसंबर तक आपकी वो टेस्ट सीरीज कंटिन्यू चलती रहेगी। तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा, क्योंकि वीडियो किसी भी समय आ सकता है और आपको वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। और जो आपका टेस्ट नंबर टू जो है उसका फर्स्ट पार्ट प्रोवाइड करा दिया गया है। उसका जो सेकेंड पार्ट है वो आपको आज किसी भी टाइम, रात में किसी भी टाइम प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और बेल आइकन को अवश्य प्रेस कीजिएगा, जिससे आप सभी के पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए हम दोस्तों को, जिससे सभी दोस्त इस वीडियो का लाभ उठा सकें। तो चलिए दोस्तों, समय को नष्ट नहीं करते हुए कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि करेंट अफेयर्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च होने के बाद मात्र 13 दिनों में दुनिया का सबसे ज़्यादा डाउनलोड किया जाने वाला एप्लीकेशन बना? यानी ऐसा कौन सा एप्लीकेशन था जिसको मात्र 13 दिनों में दुनिया का सबसे ज़्यादा डाउनलोड किया जाने वाला ऐप बना? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आरोग्य सेतु ऐप। ये कब लॉन्च किया गया था? ये कोविड-19 के दौरान लॉन्च किया गया था। इसको किसने लॉन्च किया था? इसको केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि इसको लॉन्च करने वाला कौन था? तो केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। और इसकी मोस्ट इम्पोर्टेंट बात क्या है कि मात्र 13 दिनों के में ही दुनिया का सबसे ज़्यादा डाउनलोड किया जाने वाला यह ऐप था। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, WHO ने कोविड-19 को कब नोवेल कोरोना वायरस नाम दिया? यानी WHO ने कोविड-19 को कब नोवेल कोरोना वायरस नाम घोषित किया था? तो जो डेट आपको बताना है यहाँ पे, तो 11 फरवरी 2020 को WHO ने कोविड-19 को नोवेल कोरोना वायरस के नाम से घोषित किया था। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने जल जीवन हरियाली अभियान शुरू किया? तो आपको बताना है कि यानी किस स्टेट ने हाल ही में जल जीवन हरियाली अभियान को शुरू किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार। यानी बिहार ने अभी हाल ही में जल जीवन हरियाली अभियान शुरू किया है। अब बिहार के बारे में थोड़ी जो उनकी योजनाएं हैं उनके बारे में देखेंगे, उसकी योजनाएं देखेंगे और उसका जो मुख्य उद्देश्य था क्या, मतलब किस लिए योजना को चलाया गया था, तो उसके बारे में देखेंगे हम लोग। फर्स्ट है प्यार का पौधा अभियान। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था पेड़ लगाने को प्रोत्साहन देना, यानी कि लोगों को जागरूक करना कि आप लोग पेड़ों को लगाने के लिए। तो जो अभियान चलाया गया था प्यार का पौधा, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? पेड़ लगाने को प्रोत्साहन देना, यानी जनता को जागरूक करना कि आप लोग पेड़ लगाइएगा, जो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। सेकेंड है पत्रकार सम्मान योजना। अब इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है 20 वर्ष अनुभव प्राप्त पत्रकार को 60 वर्ष के बाद 6,000 रुपये की पेंशन। यानी जो पत्रकार सम्मान योजना का उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था कि जो भी पत्रकार 20 वर्ष, मतलब 20 वर्ष का उनको अनुभव प्राप्त हो और 60 वर्ष की आयु क्रॉस कर चुके हैं, तो उनको 6,000 रुपये पेंशन दी जाएगी। कितनी? 6,000 रुपये पेंशन दी जाएगी पत्रकार सम्मान योजना के तहत। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है जल साक्षरता अभियान। अब इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था जल संरक्षण को बढ़ावा देना, यानी जल को संग्रहित करना, जल संरक्षण को बढ़ावा देना। इसका मुख्य उद्देश्य था कि इसका जल साक्षरता अभियान का। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है स्नातक प्रोत्साहन योजना। अब इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था स्नातक उत्तीर्ण सभी छात्राओं को 25,000
राशि प्रदान करना, यानी 25,000 रुपये की राशि प्रदान करना सभी स्नातक उत्तीर्ण छात्राओं को। यहाँ पे आपको एक चीज़ याद रखना है, केवल यहाँ पे छात्राओं की बात ही की गई है, यानी छात्र की बात नहीं की गई है, केवल गर्ल्स के लिए ही योजना चलाई गई है, स्नातक प्रोत्साहन योजना। नेक्स्ट क्या है, मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना। अब इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इस योजना का मुख्य उद्देश्य था 60 वर्ष के ऊपर, यानी 60 वर्ष के ऊपर व्यक्ति को 400 रुपये मासिक पेंशन, यानी 400 रुपये मासिक पेंशन किस व्यक्ति को जो 60 वर्ष की आयु क्रॉस कर चुके हैं। तो मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना का उद्देश्य ये था। अब एक इंडेक्स है, इम्पोर्टेंट कॉपी है, इंडियन करप्शन सर्वे, तो इसको भी जारी किया गया है और इसमें हम लोग देखते हैं कि सबसे करप्ट जो स्टेट है कौन सा, यानी भारत का कौन सा स्टेट है जो सबसे करप्ट है। तो प्रथम स्थान पर यहाँ पे राजस्थान है जो 78% जो है करप्ट है। कितना? 78%, ये चीज़ आपको याद रखना है। प्रथम पे राजस्थान है और दूसरे नंबर पे आता है बिहार। दूसरे नंबर पे करप्शन में कि जो सर्वे है उसमें जो रिपोर्ट आई है उसकी, तो उसमें सेकेंड में कौन सा है? बिहार है। और बिहार का जो परसेंटेज है वो 75%। कितना? 75, यानी कि जो राजस्थान और बिहार में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, केवल 3 का डिफरेंस है। लेकिन प्रथम पे कौन है? प्रथम पे राजस्थान है जिसका जो परसेंटेज है 78% और जो दूसरे स्थान पे बिहार है उसका 75% है। बजट 2020-21 के तहत भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, यानी जो बजट था 2020-21 के तहत भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था थी, यानी 5वें नंबर पे भारत की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। तो उसके बाद कितनी थी? 2.9 ट्रिलियन डॉलर। कितनी? 2.9 ट्रिलियन डॉलर थी। और यहाँ पे फर्स्ट पे कौन था? तो फर्स्ट पे अमेरिका की अर्थव्यवस्था थी। किसकी? अमेरिका की थी। कितनी थी? 21.4 ट्रिलियन डॉलर। कितनी? 21.4 ट्रिलियन डॉलर थी। तो प्रथम पे अमेरिका की अर्थव्यवस्था थी और 5वें नंबर पे किसकी थी? भारत की। तो काफ़ी ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 का विषय था, यानी जो आर्थिक सर्वेक्षण हुआ था 19-20 का, उसका विषय क्या था? तो इसका विषय था वेल्थ क्रिएशन। क्या था? वेल्थ क्रिएशन। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2020, इसको जारी कौन करता है? इसको वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता है और इसमें जो प्रथम पे है वो न्यूजीलैंड है और जो भारत की रैंक है 59 रैंक है। कितनी? 59, यानी जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, व्यापार करने में सुगमता, जो 2020 जो इसकी रिपोर्ट जारी की गई, इसको जारी कौन करता है? इसको जारी वर्ल्ड बैंक के द्वारा किया जाता है और प्रथम स्थान पे कौन है? प्रथम स्थान पे न्यूजीलैंड है और जो भारत की रैंक है वो 59 है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि प्रथम पे न्यूजीलैंड और भारत की जो रैंक है 59वीं रैंक है। अब यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट डेज देखते हैं और उनकी तिथि क्या है और उसके बाद उसकी थीम क्या थी। विश्व पर्यटन दिवस ये कब मनाया जाता है? ये 27 सितंबर 2020 को मनाया जाता है और जो इस बार इसकी थीम थी वो टूरिज्म एंड रूरल डेवलपमेंट थी। क्या थी? टूरिज्म एंड रूरल डेवलपमेंट। सेकंड पे है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, तो इसको 12 अगस्त 2020 को मनाया गया था और इसका जो थीम थी यूथ इंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। क्या था? यूथ इंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन, तो इसकी थीम थी। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, ये 24 जनवरी 2020 को मनाया जाता है। जो इसकी इस बार थीम थी वो लर्निंग पीपल प्लेनेट प्रोस्पेरिटी एंड पीस। क्या थी? लर्निंग पीपल प्लेनेट प्रोस्पेरिटी एंड पीस, तो ये इसकी थीम थी। अब बिहार सरकार के द्वारा कुछ एप्लीकेशन लॉन्च किए गए हैं, तो उनको हम लोग देखते हैं कि बिहार सरकार के द्वारा कौन से एप्लीकेशन लॉन्च किए गए हैं। तो एक इन्होंने गरुड़ ऐप को लॉन्च किया है। तो इसका उद्देश्य क्या था? क्यों लॉन्च किया गया था? तो लॉन्च किया गया था कोरोना मरीजों की मॉनिटरिंग करने हेतु, यानी कि जो कोरोना मरीज उनकी मॉनिटरिंग करने हेतु गरुड़ ऐप को लॉन्च किया गया था। किसके? बिहार सरकार के द्वारा। उसके बाद में संजीवन ऐप, तो एक किस लिए लॉन्च किया गया था? इसका उद्देश्य था कोविड-19 से संबंधित जानकारी मिल सकेगी, यानी जो संजीवन ऐप था इसके तहत आपको कोविड-19 से संबंधित जानकारी आपको प्राप्त हो सकेगी। उसके बाद है कोरोना सहायता ऐप, तो ये राज्य से बाहर रह रहे प्रवासियों को प्रतिमाह 1,000 राशि प्रदान करना, यानी
कि बिहार में जो भी प्रवासी मतलब जो भी बिहार के व्यक्ति हैं जो बाहर रह रहे प्रवासी राज्य से बाहर रह रहे तो उनको प्रति माह 1,000 की राशि प्रदान की जाएगी। किस ऐप के माध्यम से? कोरोना सहायता ऐप। यानी इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि प्रवासियों को प्रति माह 1,000 राशि प्रदान करना। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है? 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर में सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? तो प्रथम स्थान पे यहाँ पे इंदौर है, और जो बिहार है, बिहार में पटना शहर जो है उसकी जो रैंक है वो 47वीं रैंक है। ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखना है कि बिहार की कौन सी रैंक है। फर्स्ट पे इंदौर है, और उसके बाद में जो पटना है, बिहार में पटना शहर है, उसकी जो रैंक है वो 47वीं रैंक है। तो इम्पोर्टेंट काफ़ी है, तो इसको आप लोग अच्छे देख लीजिएगा। उसके बाद देखते हैं सतत विकास लक्ष्य सूचकांक। ये जो इंडेक्स है इसमें प्रथम पे केरल है और जिसका स्कोर है वो 70 है, और जो बिहार है वो अंतिम स्थान पर है और जिसका स्कोर है वो 50 है। कितना? 50 स्कोर है। अब कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां देखते हैं कि जो हाल ही में नियुक्तियां हुई हैं। टी.एस. त्रिमूर्ति जो हैं वो संयुक्त राष्ट्र में भारत के प्रतिनिधि हैं, और जो ओम बिरला हैं वो 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष बनाए गए हैं, और जो सुनील अरोड़ा हैं ये 23वें मुख्य चुनाव आयुक्त बनाए गए हैं, और अजय भूषण पांडे जो हैं भारत के वित्त सचिव हैं, और पिनाकी चंद्र जो घोष थे वो हैं भारत के प्रथम लोकपाल अध्यक्ष। क्या है? भारत के प्रथम लोकपाल अध्यक्ष। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है बिहार 2019-20 के प्रमुख जीआई टैग। यानी बिहार में जितने भी प्रोडक्ट हैं किसको किसको जीआई टैग मिला है, यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन। तो सिलाब खाजा इसको भी जीआई टैग प्राप्त हुआ है, शाही लीची इसको भी जीआई टैग प्राप्त हुआ है, मखाना इसको भी जीआई टैग प्राप्त हुआ है। उसके बाद में जर्दालू आम इसको भी जीआई टैग प्राप्त हुआ है। उसके बाद मधुबनी पेंटिंग इसको भी, और उसके बाद में कतरनी चावल, यानी इन सभी को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। तो आप लोग याद रखिएगा कि हो सकता है कि इसमें एक क्वेश्चन बने कि इसमें से किसे जीआई टैग प्राप्त हुआ है। तो बिहार में जितने सिलौब ख्वाजा, शाही लीची, मखाना, जर्दालू आम, मधुबनी पेंटिंग, कतरनी चावल, इन सभी को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। तो आप लोग इसको अच्छे देख लीजिएगा। नई शिक्षा नीति 2020 की जो घोषणा हुई थी वो 29 जुलाई की हुई थी। कब हुई थी? 29 जुलाई को हुई थी। ये चीज़ एक पॉइंट है, इसको याद रख लेना। उसके बाद देखते हैं ऑपरेशन वेनिला, ये क्या है? तो ये मेडागास्कर में आए चक्रवात डायनी की तबाही के कारण जो भारतीय नौसेना ने मदद के लिए वनीला ऑपरेशन को शुरू किया था। किसने? यानी कि मदद के लिए। मेडागास्कर में चक्रवात जो आया था डायनी, उसकी तबाही के कारण सब कुछ तहस नहस हो गया था, इसलिए जो भारतीय नौसेना ने मदद के लिए ये ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन वेनिला। अगला है जयपुर शहर जो है राजस्थान, यूनेस्को ने विश्व धरोहर प्रमाण पत्र दे दिया है। यानी जयपुर शहर को कहाँ पे? राजस्थान में है, तो यूनेस्को ने इसको विश्व धरोहर प्रमाण पत्र दे दिया है। उसके बाद जानते हैं राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली शिवांगी सिंह पहली महिला पायलट बनी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो राफेल लड़ाकू विमान हमारा है उड़ाने वाली शिवांगी सिंह जो पहली पायलट बनी है महिला। तो ये कहाँ की रहने वाली हैं? ये वाराणसी की रहने वाली है, यानी वाराणसी की रहने वाली हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है राष्ट्रमंडल खेल वर्ष 2022 में कहाँ आयोजित किया जाए। यानी जो राष्ट्रमंडल खेल वर्ष है 2022 में कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? तो ये इंग्लैंड में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो आपको अभी बताया था कि किस संस्था द्वारा, इसको वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। अगला देखते हैं, अगला है दुनिया में 600 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज कौन बन गए हैं? यानी दुनिया में 600 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज कौन बन गए हैं? ये जेम्स एडरसन बने हैं। कौन? जेम्स एडरसन। तो इम्पोर्टेंट चीज़ है ये। उसके बाद है दक्षिण भारत की पहली किसान रेल किन दो स्थानों के बीच चलाई गई है? यानी दक्षिण भारत की पहली किसान रेल किन दो स्थानों के बीच चलाई गई है? तो ये आंध्र प्रदेश और दिल्ली के बीच चलाई गई है। तो राइट आंसर हमारा आंध्र प्रदेश दिल्ली हो जाएगा। तो ये थे बिहार की थोड़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़, ये करंट अफेयर्स। और इस तरीके से मैं आपको जितनी भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स होगी वो 26 दिसंबर से पहले ही प्रोवाइड करा दूंगा। आपके एग्जाम के पहले सारी करंट अफेयर्स मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा जितनी भी इम्पोर्टेंट होगी। तो आप सभी लोग पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ से आपको आसानी से पीडीएफ मिल सकती है। और जिसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहाँ से आप लोग चैनल को ज्वाइन करके आसानी से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो।
और जो हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है, तो टेस्ट सीरीज की भी एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी है आपकी आसानी के लिए। उसमें सारे वीडियो को ऐड कर दिया गया है 66 बीपीएससी को लेकर के। तो उसका भी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए गए, जहाँ से आप लोग उसको देख सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।